रे अपनी आइस ब्लेड का यूज करता है और उनके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। टीचर ग्रे को यकीन नहीं हो रहा होता कि रे ही आइस ब्लेड सोर्सरर है और वो रे से कहती है कि आइस ब्लेड सोर्सरर तो फार ईस्ट के वॉर के बाद से ही गायब हो चुका था। जिस पर रे बताता है कि आइस ब्लेड सोर्सरर ने अपनी रैंक एक बच्चे को दे दी और अब से वो आइस ब्लेड सोर्सरर है। ये सुनने के बाद टीचर ग्रे वहाँ से भागने लगती है, पर रे अपनी सोर्ड से उनके पैर पर अटैक करता है जिससे कि टीचर ग्रे वहीं पर रुक जाती है। फिर रे उनके पास आता है। टीचर ग्रे रे से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है, तभी वो रे पर अटैक कर देती है। पर रे को उनके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो टीचर से पूछते हैं कि आप इतना ही कर सकती हो। जिसके बाद टीचर अपने पास से एक इंजेक्शन को निकालती है और अपने दिमाग में मार लेती है और एक को बताती कि मैं एक इविल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ, इसलिए इतनी आसानी से नहीं हार सकती हूँ। वो इंजेक्शन टीचर ग्रे के दिमाग में जाकर एक्टिव हो जाते हैं जिससे कि टीचर ग्रे एक मोस्टर में चेंज हो जाती है। इसके बाद हम आगे देखते कि रे और टीचर ग्रे फाइट कर रहे होते हैं। रे टीचर ग्रे के सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर टीचर ग्रे रे से पूछती कि उनके सभी अटैक का उस पर असर कैसे नहीं हो रहा है, जिस पर रे बताता है कि उसने एंटी मटेरियल कोड का यूज किया है, जिसे सुनने के बाद टीचर हैरान हो जाती है क्योंकि एंटी मटेरियल कोड का यूज कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि इसको बहुत ही पहले खत्म कर दिया गया था। फिर रे बताता है कि उसने इस कोड के बारे में पता लगाया और इसको सीख लिया। उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते और इधर रे की बॉडी आइस में जम रही होती है। ये देखकर टीचर ग्रे रे से कहते हैं कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इधर एमिलिया और बाकी सभी रे को देखकर हैरान हो जाते क्योंकि उसकी बॉडी फ्रीज हो रही होती है। फिर रे अपने पावर का यूज करके टीचर ग्रे को आइस में फ्रीज कर देता है और उसके बाद वो अपने क्रोनोस लॉक को एक्टिवेट करता है जिससे कि उसकी आइस ब्लेड सोर्सरर की पावर लॉक हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। पर इस फाइट की वजह से रे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम रे के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर लीडिया को रे एक वॉर में मिला था और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। फिर जब रे ठीक हो गया तो उसको वापिस से उसके गाँव भेजा गया, पर उसके गाँव वालों ने उसको अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद कर्नल अपने चीफ से कहती कि वो रे को अपने साथ अपने घर पर रखेगी। चीफ कर्नल को समझाती कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी आने वाले टाइम में उन्हें बहुत सारे वॉर में जाना है, जिस वजह से वो रे का ध्यान नहीं रख पाएगी। फिर लीडिया कहती कि वो रे को अपने पास रखेगी। तभी रे वहाँ पर आ जाता है और लीडिया रे से पूछती कि वो आगे क्या करना चाहता है, जिस पर रे लीडिया को बताते कि वो उनके साथ रहना चाहता है और ये सुनकर लीडिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लीडिया रे को अपनी आइस ब्लेड सोर्सर की पावर देती है और उससे कहती कि मैं आज से तुम्हारी मास्टर हूँ, इसलिए अब तुम हमारे साथ रहोगे और मैं तुम्हें एक अच्छा सोर्सरर बनाऊंगी। कुछ सालों बाद रे उन सभी के साथ वॉर में भी जाने लगता है। रे भी एक स्ट्रॉन्ग सोर्सर बन गया और एक दिन वॉर में हावर्ड की मौत रे के सामने हो जाती है। हावर्ड ने ही रे को सोर्ड चलाना सिखाया था, जिसे देखकर रे को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और ओवर हीटिंग की वजह से वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से लीडिया को बहुत ही चोट आती है। फिर जब रे को होश आता है तो वो अपने पास मास्टर लीडिया को देखता है और सोचने लगता है कि अभी उसने जो भी कुछ देखा था वो सिर्फ एक सपना था। लीडिया रे से पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर रे बताता है कि वो ठीक है। फिर रे लीडिया से माफी मांगता है कि उसने अपने पावर का यूज किया, जिस पर लीडिया बताती है कि उसने बिल्कुल सही किया, इसलिए तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। और रे अपने दोस्तों के बारे में पूछता है कि क्या वो सब ठीक है। प्रिंसिपल एबे बताते कि उन सभी को ज्यादा चोट नहीं आई है, इसलिए वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। फिर लीडिया रे से कहती कि जब तुम ठीक हो जाओ तब तुम मुझसे मिलने के लिए घर जरूर आना। इतने कहने के बाद लीडिया वहाँ से चली जाती। फिर केरला रे को बताती कि मास्टर लीडिया तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान थी, इसलिए वो जल्दी से यहाँ एकेडमी में तुम्हें देखने के लिए आ गई। उसके बाद कैलेरा भी वहाँ से चली जाती है और प्रिंसिपल एबे रे से कहती है कि मैं इस डिसीजन के खिलाफ थी कि तुम्हें इस एकेडमी में ना भेजा जाए क्योंकि तुमने अपना बचपन वॉर और बैटलफील्ड में बिताया जहाँ पर तुमने सिर्फ बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। इसीलिए मुझे लगा कि तुम इस एकेडमी में ठीक से नहीं रह पाओगे, जहाँ सभी नोबल्स तुम जैसे एक ओडर्नी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। पर लीडिया ने एवे से रिक्वेस्ट की थी कि वो रे को इस एकेडमी में ज्वाइन कर दे क्योंकि लीडिया नहीं चाहती थी कि रे की लाइफ ऐसे वॉर और बैटलफील्ड की वजह से खराब हो जाए। लीडिया को लगता था कि तुम्हें अभी अपने एज के लोगों की जरूरत है जिन्हें तुम समझ सको, तुम्हें किसी बैटलफील्ड या फिर बेड की जरूरत नहीं है। इसलिए लीडिया ने मुझसे पहली बार रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें इस एकेडमी में भेजा जाए ताकि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सको। इधर एकेडमी के बाहर लीडिया रोने लगती है, पर उसको इस बात की खुशी होती कि रे बच गया है। प्रिंसिपल एबे जब वहाँ से चले जाते फिर एमिलिया और सभी रे से मिलने के लिए उसके रूम में आते। रे उन सभी से माफी मांगता है कि उसने उन सभी से अपनी सच्चाई छुपा कर रखी। उसके बाद रे उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो 7 ग्रेट सोर्सरर में से एक आइस ब्लेड सोर्सरर है जो कि ईस्ट वॉर के बाद गायब हो चुके थे। वो उन्हें बताता है कि उसने वॉर में बहुत सारे लोगों को खोया है, उसकी ओवर हीटिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है और उसके मास्टर की हालत भी उसी की वजह से हुई है। जिसे सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते। रे बताता है कि वो अभी क्रोनोस लॉक स्पेल का यूज कर रहा है जिससे कि उसकी पावर लॉक हो जाती है। एमिलिया रे से पूछती है तुम इसी कारण से सोर्सरी में अच्छे नहीं हो, जिस पर रे बताता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर उन सभी से कहता है कि मैंने तुमसे अपने पास्ट को छुपाया और तुम सभी को धोखे में रखा।
इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम सबके करीब रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ इस समय खून से भरे पड़े और मैं हमेशा इसी के बारे में सोचता हूँ। जिसे सुनने के बाद एमिलिया रे से कहती कि तुम एक बहुत ही अच्छे और काइंड पर्सन हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो। फिर एवी और बाकी सब भी रे से यही कहते कि उन्हें रे के पास्ट से कोई भी परेशानी नहीं है, उन्हें रे पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो सब रे के साथ ही रहना चाहते थे, क्योंकि रे उनका दोस्त है और एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। जिसे सुनने के बाद रे खुश हो जाता है और रात में रे से मिलने के लिए एल्बर्ट आया होता है। रे एल्बर्ट से पूछते कि तुम इतनी रात को किस काम के लिए आए हो, जिस पर एल्बर्ट रे से माफी मांगने लगता है। एल्बर्ट रे से कहते कि उसने उसके साथ बहुत ही बुरा किया जिसे वो बदल नहीं सकता है, पर रे एल्बर्ट को माफ कर देता है और उससे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुमने अपनी गलती को महसूस किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए आ गए, जिससे कि पता चलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और फिर एल्बर्ट रे से कहते हैं कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, जिस पर रे बताता है कि ब्लड लाइन और टैलेंट दोनों जन्म से ही मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पर वही सब कुछ नहीं होता है। तुम्हें एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छे एफर्ट्स की जरूरत है और उसके साथ तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सिखाया जाता है और मैंने बहुत ही एफर्ट भी किया है, इसलिए तुम्हें भी अब एफर्ट्स डालने की जरूरत है और इस बात को समझना होगा कि तुम भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, पर तुम्हें इन सब के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। एल्बर्ट को रे की बात समझ में आ जाती है और वो इन सब के लिए रे को थैंक्स कहता है। इसके बाद हम एमिलिया को देखते हैं जो कि नहा रही होती है और रे के बारे में सोच रही होती है कि उसका पास्ट बहुत ही बुरा था, पर फिर भी वो 7 ग्रेट सोर्सर में से एक है और आइस ब्लेड सोर्सर है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर एमिलिया सोचने लगती है कि क्या वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि रे का ध्यान उस पर बहुत ही कम होता है। उसके बाद क्लास में कर्नल सभी को पढ़ाने के लिए आई होती है और वो उन सभी को बताती कि वो अब से उनकी क्लास की होमरूम टीचर है। फिर कर्नल सभी को आने वाले शॉर्ट टूर्नामेंट के बारे में बताती है, जो कि हर साल होता है और पिछले साल का टूर्नामेंट रेबेका ने जीता था, पर इस बार टूर्नामेंट में अर्नोल्ड एकेडमी में से 5 की जगह 6 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। इस एकेडमी में मैक्रोस और डियोम एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं, इसलिए सभी को इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट इस टूर्नामेंट को मैनेज करने वाले हैं। उसके बाद इसके बारे में कैसे पता चला कि कौन सा स्टूडेंट जीतने वाला है, जिस पर ये बताते कि उसने उन दोनों के बीच के पावर लेवल और एबिलिटी को देख लिया था, इसलिए उसको पता चल गया कि कौन इस बैटल में जीत सकता है। और इधर एमिलिया भी अपना बैटल जीत चुकी होती है, पर एमिलिया को इस बात की खुशी नहीं होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। रे को पता चल गया था कि एमिलिया किसी बारे में सोच रही है। फिर एमिलिया अपने फादर की बातों को याद करने लगती कि उसके फादर ने एमिलिया से कहा था कि वो रोज फैमिली से है, जो कि तीनों नोबल्स फैमिली में सबसे ऊपर की फैमिली है, फैमिली के खिलाफ। इधर रे रेबेका से की सबसे बड़ी बेटी है। रे पूछते है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग है, जिस पर डियाना बताती कि एरिना उससे एज में यंग है, पर उसने एक बार उसकी प्रैक्टिस फाइट देखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रेबेका बताती कि एमिलिया और एराइन की फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके बाद डियाना कहते कि इस बार रेबेका इस टूर्नामेंट को जीतने वाली है। अगले दिन एमिलिया अपने सभी बैटल को जीतकर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो जाती है और इधर एल्बर्ट भी सेकंड नंबर पर क्वालिफाई कर लेता है, पर एमिलिया अभी भी खुश नहीं होती है और शाम को रे एमिलिया के पास आता है और उससे कहते हैं कि अभी तक तुमने जितने भी फाइट किए वो बहुत ही आसान दे सकते हो, जिससे कि तुम स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। फिर एमिलिया रे से पूछती कि अगर तुमने मुझे ट्रेनिंग दी तो तुम्हारे पावर के बारे में सभी को पता चल जाएगा, जिस पर रे बताते कि वो सब मैनेज कर लेगा। फिर वो एमिलिया को एक बुक दिखाते जो कि उसके मास्टर लीडिया ने दी थी। रे एमिलिया से कहते कि ये बुक मेरे मास्टर की है और इसमें लिखे ट्रेनिंग मैनुअल को फॉलो करके तुम स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। एमिलिया रे को ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद वो अपने पास्ट को याद करती है, जब बचपन में वो और अरियान दोनों पार्टी में मिले थे और उसके बाद वो दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों हमेशा साथ में रहते और साथ में खेलते और एक दिन टूर्नामेंट में एमिलिया अरियान से हार जाती है। उसके बाद से एमिलिया ने अरियान से बात करना छोड़ दिया और उससे दूर चली गई। इतना सोचने के बाद एमिलिया सो जाती है और अगले दिन वो रे को ढूंढने के लिए जाती है। तभी रे एमिलिया के सामने डियाना और रेबेका भी रे के पास आती है। डियाना रे से पूछती कि तुम इतनी सुबह गर्ल्स ड्रॉप में क्या कर रहे हो, जिस पर रे बताता है कि वो यहाँ पर एमिलिया को ट्रेनिंग के लिए उठाने के लिए आया था। फिर एमिलिया वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर रे उसका पीछा करने लगता है और फिर रे से वही सवाल पूछते कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, क्योंकि उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि क्या वो थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग बना है या फिर नहीं। जिस पर एल्बर्ट को बताता है कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हें इसके वजह से कहता है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। इधर क्लैरिस अपने असाइनमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और एलिसा उसकी मदद कर रही होती है, जिस पर वो बताते हैं कि उन्होंने एमिलिया को नहीं देखा है। फिर अपनी पावर से एमिलिया को ढूंढ लेता है। एमिलिया क्लासरूम में छुपी होती है और उनको देखकर बदल लिया है। इधर रे भी डियोम एकेडमी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। रे उस बच्ची से पूछते कि वो क्यों रो रही है, जिस पर वो बच्ची बताती कि वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही है। फिर रे उस बच्ची से उसका नाम पूछते, जिस पर वो बच्ची बताती कि उसका नाम टियाना एल्ग्रेन है, जिसे सुनने के बाद रे को पता चल जाता है कि वो अरियान की छोटी बहन है और उसके बाद रे उसको अपना नाम लिली व्हाइट बताता है।
फिर वो दोनों साथ में अरियान को ढूंढने लगते हैं और लिली वाइट को डियोन एकेडमी के स्टूडेंट्स देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिली दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। फिर ये अरियान को ढूंढ लेता है, जिसके बाद अरियान लिली को उसकी बहन का ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलती है और फिर लिली से पूछती कि वो इस एकेडमी में किस रीजन से आई है, क्योंकि अरियान को ये बात पता चल गई होती कि लिली उसकी एकेडमी की स्टूडेंट नहीं है। और ये देखकर रे भी इम्प्रेस हो जाता है। फिर ये अपनी रियल आवाज में अपनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर अरियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो लिली से पूछती है कि तुम एक लड़की हो, जिस पर रे बताता है कि वो आर्नोल्ड एकेडमी का स्टूडेंट है और अमीलिया का एक अच्छा दोस्त। ये सुनने के बाद अरियान रे से पूछती है कि उसने अपनी आवाज को कैसे चेंज किया और उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट लड़की की तरह ही दिख रही है, जिस पर रे बताता है कि उसने अपने मटेरियल कोड का यूज करके अपनी आवाज को चेंज किया है। फिर वो अरियान से कहते हैं कि वो यहाँ पर उसकी पावर को देखने के लिए आया है। अरियान रे की बात मान लेती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी छोटी बहन की हेल्प की है, इसलिए वो रे के साथ फाइट करने के लिए मान जाती है और वो दोनों शॉर्ट बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ अरियान रे को अपनी पावर दिखाती है और उसको हरा देती है। और ये देखकर रे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अरियान से कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और इस बार अमीलिया भी बहुत ही मेहनत कर रही है, इसलिए इस टूर्नामेंट में अमीलिया अरियान को आसानी से नहीं जीतने देगी। अरियान रे से पूछती है क्या तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले हो, जिस पर रे बताता है कि वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और उसने टूर्नामेंट में कुछ रीजन से हिस्सा नहीं लिया है। इतना कहने के बाद रे वहाँ से चला जाता है और इधर रास्ते में एक लड़की को रे गिरने